हाय, दिस साइड पुष्पम उपाध्याय एंड मैं आपका वेलकम करता हूं आज के सेशन में। आज के इस वीडियो में आज का सेशन बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना खुद का सोशल मीडिया ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि कैसे हम हमारा खुद का सोशल मीडिया ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, जिस वजह से उनको जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। बट हम सही तरीके से इस बिजनेस को सीख रहे हैं, हम कुछ यूनिक तरीके से और मॉडर्न तरीके से इस बिजनेस को सीख रहे हैं। तो जिस वजह से आज हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे सोशल मीडिया ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, हमारी खुद की एक जो ब्रांड वैल्यू होती है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो लोग हैं, हमारे जो प्रोस्पेक्ट हैं, वो हमारे साथ ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में ज्वाइन होने लग जाएं। तो यदि मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कैसा रहेगा लोग आपके साथ इस बिजनेस में ऑटोमेटिकली ज्वाइन होने लग जाएं, आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन को मिस ना करो। राइट, सोशल मीडिया ब्रांड से रिलेटेड आज यदि आपने इस वीडियो को, इस सेशन को अच्छे से समझ लिया, तो आपका भी एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट होने वाला है, जिससे फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको ही होने वाला है, और आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हैं। राइट, तो आज के ये जो सेशन है सोशल मीडिया ब्रांड, इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे आप अपना खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। राइट, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे हम हमारा खुद का ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हमारी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। ओके, और जितने भी ज्यादातर लोग हैं, राइट, वो लोग ब्रांड के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। इवन हम खुद भी एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो अब आप सोचिए, यदि अगर आप एक ब्रांड बन जाते हैं, आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है मार्केट में, तो क्यों नहीं लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और वो भी अल्टीमेटली आपके साथ ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। राइट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, सो दैट हमारी भी एक सोशल मीडिया ब्रांड बन सके। राइट, नाउ यदि मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज ये है कि आज की डेट में जो हमारी दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो बहुत बड़ा है। राइट, लेकिन ये एक चीज के सामने बहुत छोटा सा है। तो वो चीज क्या है? तो वो चीज है इंटरनेट। आज इंटरनेट के सामने जो हमारी दुनिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो बहुत छोटा सा दिखता है। छोटा सा क्यों हो गया है? क्योंकि आज की डेट में हम कहीं पर भी बैठ के किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, किसी को भी सुन सकते हैं। सपोज कीजिए, यदि मैं अमेरिका में हूं, आप इंडिया में हैं, तो हम दोनों बात कर सकते हैं, हम वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं, हम चैट्स कर सकते हैं। राइट, तो आज इंटरनेट के माध्यम से जो हमारी दुनिया है वो बहुत छोटी सी हो गई है। मतलब आज इंटरनेट का यूज करके हम कोई भी कोने में रहकर किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, किसी को भी सुन सकते हैं। राइट, और आज जो आप अभी सोशल मीडिया ब्रांड कैसे क्रिएट करना है, जो आप ये वाला कोर्स देख रहे हो, ये वाला जो सेशन देख रहे हो, ये भी आप अपने घर पे बैठ के या अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे देख रहे हो। राइट, मतलब आप कहीं पर भी बैठ के किसी भी चीज को एक्सेस कर पा रहे हो। ओके, और आप अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप में आज सीख रहे हो कि कैसे सोशल मीडिया ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि लोग हमारे साथ ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएं। तो यहां पर एक चीज देखिए आप, कि इंटरनेट के माध्यम से कितनी चीजें इजी हो गई है, इजी टू एक्सेस हो गई है। तो यदि हम इंटरनेट का यूज हमारे बिजनेस में करते हैं, राइट, और अभी हम बिजनेस में कर ही रहे हैं, राइट, क्योंकि हम ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से ही, जूम एप्लीकेशन या यूट्यूब के माध्यम से ही आप सारे कोर्सेज को सीख रहे हो, आप सीख रहे हो कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं। राइट, तो जिससे क्या हो रहा है, आपका टाइम भी बच रहा है, आपका मनी भी बच रहा है, आपकी एनर्जी भी बच रही है। राइट, इंटरनेट का यूज करके हम सारी चीजें आज सीख पा रहे हैं। ओके, तो आज यदि हमारा बिजनेस इंटरनेट पे नहीं आता है, तो हमारा बिजनेस आने वाले टाइम पे सेचुरेट हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग बिजनेसेस के, जिन्होंने अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं किया, वो इंटरनेट पे नहीं लेके गए, जिस वजह से आज उन लोगों के बिजनेस सेचुरेट हो चुके हैं, मतलब उनके बिजनेस बंद हो चुके हैं। राइट, तो यदि हमें भी अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है, राइट, तो हमें भी हमारे बिजनेस को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी लेके आना पड़ेगा, मतलब इंटरनेट पे भी लाना पड़ेगा।
अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लाना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। ओके, और कैसे ग्रो करेंगे इसके बारे में आपको ये वाले सेशन में जानने का मौका मिलेगा। ओके, अब एक चीज ध्यान में आप रखिए कि आप एक ब्रांड है, और आज हम इसी सेशन में ये जानेंगे कि कैसे हम अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, राइट, जिससे कि हम पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में धमाका कर सकते हैं। ओके, सो हमेशा आप एक चीज भी आपको ध्यान में होगी कि लोग हमेशा उस उन इंसान के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिसकी एक ब्रांड वैल्यू होती है, राइट। तो आज अगर हम अपनी खुद की भी बात करते हैं तो हम उन्हीं के साथ एसोसिएट होना पसंद करते हैं, उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, या हम कोई सी प्रोडक्ट या सर्विस उसकी लेना पसंद करते हैं जो एक ब्रांड वैल्यू होती है जिसकी। ओके, हम एक लोकल चीज लेना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हम उनके साथ एसोसिएट होते हैं जो एक ब्रांड होता है, राइट। तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं जिससे लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करें और लोग हमारे साथ ऑटोमेटिकली ज्वाइन होने लग जाएं। ओके, तो हमारा सोशल मीडिया ब्रांड बनेगा कहां पर? तो हमारा सोशल मीडिया जो ब्रांड है वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बनेगा। आप फेसबुक भी यूज करते होगे, आप व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, राइट, आप इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, एंड आप यूट्यूब भी यूज करते हैं। तो ये जितने भी आपको अभी स्क्रीन पे जितने भी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं, इन सब सोशल मीडिया पे हम अपना खुद का, राइट, एक ब्रांड क्रिएट करेंगे। ओके, नाउ अब सोशल मीडिया ब्रांड बनाने के लिए, अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है KLT फॉर्मूला, राइट। अब जानते हैं कि KLT फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है। ओके, अब जो K है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नो को, L रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक को, एंड T रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रस्ट को। नो, लाइक एंड ट्रस्ट। व्हेन पीपल नो यू देन दे लाइक यू, एंड देन दे ट्रस्ट यू, एंड देन दे डू बिजनेस विद यू। मतलब जब लोग आपको जानेंगे तो आपको लाइक करेंगे, आपको लाइक करेंगे तो आप पे ट्रस्ट करेंगे, और वो आपके साथ बिजनेस करेंगे, राइट। सो व्हेन पीपल नो यू देन दे लाइक यू, देन दे ट्रस्ट यू, एंड दे विल डू बिजनेस विद यू। ओके, तो हमेशा आप याद रखिएगा, जब तक लोग हमें पहचानेंगे नहीं, जब तक वो हमें लाइक नहीं करेंगे, और वो हमें लाइक नहीं करेंगे तो वो हमें ट्रस्ट नहीं करेंगे, और यदि वो हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तो वो हमारे साथ बिजनेस भी ज्वाइन नहीं करेंगे। इसीलिए हम KLT फॉर्मूला को यूज करते हैं। अब लोग, यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि लोग हमें जानेंगे कैसे, राइट। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे लोग हमें जानेंगे, हमें लाइक भी करेंगे और हम पे भरोसा भी करेंगे। ओके, अब लोग हमें कैसे जानेंगे? लोग हमें सोशल मीडिया ब्रांड के थ्रू जानेंगे, राइट। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अलग अलग कंटेंट्स को पोस्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि सामने वाले पर्सन को ये पता चल जाएगा कि हम, राइट, ये कंटेंट को पोस्ट करते हैं, जिससे कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमें समझने लग जाएगा, वो हमें जानने लग जाएगा। सो हम अलग अलग सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम हमारे कंटेंट को पोस्ट करेंगे, जहां पर हमारा एक सोशल मीडिया ब्रांड बनेगा, जिससे कि लोग हमें जानेंगे। अब लोग हमें जानने लगेंगे, हम सोशल मीडिया पे अलग अलग कंटेंट्स पोस्ट करेंगे, तो लोग हमें लाइक करने लग जाएंगे, लोग हमारे कंटेंट्स को लाइक करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, जिससे कि उनको कोई फायदा हो रहा है, राइट। तो जिस वजह से वो हमें लाइक भी करेंगे। इसके साथ साथ अब हम उनको रेगुलर वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट देंगे रेगुलर बेसिस पे, तो जिससे क्या हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन मिल रहा है, और हम उनकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर रहे हैं जिससे कि उनको कुछ फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, तो उनका हम पे ट्रस्ट बढ़ जाता है, राइट, वो हम पे भरोसा करने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं नो, लाइक एंड ट्रस्ट। When people know you, then they like you and they will trust you and then they do business with you. Okay? तो हमेशा आप ये याद रखिए कि जब तक लोग हमें जानेंगे नहीं, हमें लाइक नहीं करेंगे, हम पे भरोसा नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना है, लोगों को नो, लाइक एंड ट्रस्ट वाले फॉर्मूले से हमें अपना ब्रांड क्रिएट करना है। ओके, नाउ अब सोशल मीडिया ब्रांड बनाने के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी। ओके, अब यहां पर आपको नंबर वन पॉइंट पे क्या करना है, नंबर वन स्टेप पे क्या करना है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आपको उसको यूज करना स्टार्ट करना है। ओके, जिससे क्या होगा कि हम इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे
अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे। ओके। और आपको ये बात पता है या नहीं पता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, आज तक दोस्तों सोशल मीडिया ने हमारा यूज किया है और बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। लेकिन आज हमारा खुद का सोशल मीडिया ब्रांड बन रहा है। हमारी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो आज हमको ये पता चल गया है कि सोशल मीडिया का यूज करके हम खुद पैसा कमा सकते हैं। तो आज की डेट में हम सोशल मीडिया से यूज नहीं होंगे, बल्कि हम सोशल मीडिया का यूज करेंगे पैसे कमाने के लिए। ओके। देन आप एक ब्रांड है, हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा, राइट? आपकी एक ब्रांड वैल्यू है, लेकिन हम हमेशा इस चीज को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। हम इस चीज को अवॉइड कर जाते हैं कि हमारी भी कोई ब्रांड वैल्यू है, राइट? तो हम आपको पूरी अच्छी तरीके से ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, सो दैट आपका सोशल मीडिया ब्रांड बन सके। ना सिर्फ सोशल मीडिया पे आप ब्रांड बन सको, बल्कि आप अपने रियल लाइफ में भी एक ब्रांड बन सको, राइट? और देखिए, आपको हमेशा जब भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर स्ट्रगल नहीं करना है, तो आपको सबसे पहले एक ब्रांड बनना पड़ेगा, राइट? और ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन वो ब्रांड नहीं बनते हैं, जिस वजह से उनको जिंदगी भर लाइफ टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो यदि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में स्ट्रगल नहीं करना है, तो हमें पहले ब्रांड बनना पड़ेगा। ओके। और हमेशा लोग उन लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ एसोसिएट होना पसंद करते हैं जो एक ब्रांड होते हैं, जिनकी एक ब्रांड वैल्यू होती है, राइट? जैसे कि प्यूमा, एडिडास, नाइकी, लुई विटॉन, ऐसे अलग अलग जो ब्रांड्स हैं, टाइमेक्स हो गया, टाइटन हो गया, रोलेक्स हो गया, लोग इन ब्रांड के साथ एसोसिएट होना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रांड है। अब आप सोच के देखिए, यहां पर अगर आप एक ब्रांड बन जाते हो, तो क्यों नहीं लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, लोग आपको क्यों नहीं लाइक करेंगे, राइट? और ज्यादातर लोग जो अपना ब्रांड क्रिएट नहीं करते हैं, राइट, लोग उनके साथ जुड़ते नहीं है, लोग उनके साथ एसोसिएट होना पसंद नहीं करते हैं। ओके। तो इसीलिए आज हम इस सेशन पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं और रियल लाइफ में कैसे ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। ओके। तो आप रेडी हो जाइए एक बड़ा और वैल्यूएबल ब्रांड बनने के लिए, जिससे क्या होगा, हमारा जो बिजनेस है हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ओके। नाउ अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं ब्रांड नेटवर्कर के बारे में और लोकल नेटवर्कर के बारे में, कि देखिए ब्रांड नेटवर्कर की क्या खासियत होती है और लोकल नेटवर्कर क्या काम करता है, राइट? और ब्रांड नेटवर्कर क्यों इतनी जल्दी कामयाब बनता है, उसके पीछे रीजन क्या है। ओके। तो जो ब्रांड नेटवर्कर होते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 0.01% होते हैं, जिनमें से अब आप भी शामिल हो गए हैं, राइट? और जो लोकल नेटवर्कर होते हैं, जो अपना ब्रांड क्रिएट नहीं करते हैं, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, वो 99.9% होते हैं जो इस बिजनेस में स्ट्रगल ही करते हैं, क्योंकि इन्होंने इस बिजनेस को अच्छी तरीके से नहीं सीखा है, इन्होंने नॉलेज और इंफॉर्मेशन नहीं ली है, राइट? तो ये वो लोग होते हैं। और जो ब्रांड नेटवर्कर होते हैं वो ब्रांड को क्रिएट करते हैं, जैसे कि आज आप अपने ब्रांड को क्रिएट कर रहे हैं। और जो लोकल नेटवर्कर होते हैं वो कोई ब्रांड एज सच क्रिएट नहीं करते हैं, जिस वजह से लोग उनके साथ एसोसिएट नहीं होते हैं। ओके। और जो ब्रांड नेटवर्कर होते हैं वो एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिस फॉर्मूले को बोलते हैं KLT फॉर्मूला, नो लाइक एंड ट्रस्ट, राइट? इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे आप KLT फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। ओके। और जो लोकल नेटवर्कर होते हैं ना, वो लोग KLT फॉर्मूला का यूज ही नहीं करते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कैरियर में, राइट? और ब्रांड नेटवर्कर हमेशा KLT फॉर्मूला का यूज करके लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड करते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में उनको कुछ फायदा हो, उनको कुछ वैल्यू एडिशन मिल सके, राइट? तो हमेशा ब्रांड नेटवर्कर जो होता है वो हमेशा ये देखता है कि कैसे मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं, मैं कैसे लोगों की मदद कर सकूं और उनको एक सही डायरेक्शन दिखा सकूं। वहीं पर जो एक लोकल नेटवर्कर होता है ना, वो किसी की भी लाइफ में कोई वैल्यूज को ऐड ही नहीं करता है, राइट? देन ब्रांड नेटवर्कर के साथ ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग होने लग जाती है, जब ब्रांड नेटवर्कर KLT फॉर्मूला का यूज करता है, सो दैट वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने लग जाता है। जब वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने लग जाता है, तो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो लोग उनके साथ ऑटोमेटिकली ज्वाइन होने लग जाते हैं इस बिजनेस में। ओके। और जो लोकल नेटवर्कर होते हैं वो हमेशा KLT फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें हमेशा कस्टमर्स को फोर्स करना पड़ता है बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए।
और लोग वहां ज्वाइन नहीं करते उनको। क्यों? क्योंकि उनकी एक ब्रांड वैल्यू नहीं होती है। ओके, देन ब्रांड नेटवर्कर के जो हमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमेशा वो ऑटोमेटिकली सेल होने लग जाते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली सेल कैसे होते हैं प्रोडक्ट? क्योंकि जो एक ब्रांड नेटवर्कर होता है वो प्रोडक्ट का जेन्युइन रिकमेंडेशन करता है लोगों को, राइट, जिससे कि ब्रांड नेटवर्कर लोगों को फोर्स भी नहीं करता है प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आपको खांसी की प्रॉब्लम है अभी फिलहाल में, और मैं आपको खांसी का सिरप रिकमेंड कर रहा हूं। आपको उसकी नीड है, आपको उसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको खांसी है, राइट। तो मैंने आपको खांसी का सिरप रिकमेंड कर दिया और आपको बोल दिया कि आप ये वाला सिरप यूज करके देखिए, इससे आपकी खांसी जो है बहुत जल्दी अच्छी हो सकती है, राइट। तो आपको उस प्रोडक्ट की नीड है, तो आपने क्या किया? मुझसे वो प्रोडक्ट खरीद लिया, राइट, क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट की नीड थी। तो मैंने यहां पर क्या किया? सिर्फ जेन्युइन रिकमेंडेशन दिया आपको कि आप यूज करके देखिए, इससे आपकी खांसी अच्छी हो सकती है, राइट। यहां पर मैंने सेल नहीं किया, आप पे कोई फोर्स नहीं किया मैंने, राइट, एक जेन्युइन रिकमेंडेशन किया है। तो इसको बोलते हैं एक जेन्युइन रिकमेंडेशन करना, जो एक ब्रांड नेटवर्कर करता है, जिस वजह से उनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेल होने लग जाते हैं। वहीं पर अगर मैं लोकल नेटवर्कर की बात करूं तो ये हमेशा लोगों को फोर्स करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, राइट। जिन लोगों को जिन प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है फिर भी वो लोग फोर्स करके उन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जिस वजह से क्या होता है? लोग इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक, राइट। अब लोग इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो कभी भी उन लोगों के साथ ज्वाइन ही नहीं करते हैं, राइट। देन है ब्रांड नेटवर्कर जो है वो हमेशा आपके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो लोकल नेटवर्कर है वो हमेशा खुद के बारे में बात करेंगे। उनका सेल्फिश नेचर होता है, वो हमेशा अपने बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में दिन भर बात करेंगे, आपसे प्लान के बारे में, बिजनेस की बात करेंगे, राइट। वो आपके बारे में, आप में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बल्कि वो अपने खुद के बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में बात करेंगे। जिस वजह से जो ब्रांड नेटवर्कर होता है वो लोगों से रिलेशन बनाने पे ज्यादा फोकस करता है, लेकिन जो लोकल नेटवर्कर है वो कभी भी लोगों से सही रिलेशन मेंटेन नहीं करता है, लोगों के साथ बदतमीजी से बात करता है, राइट। वो होते हैं लोकल नेटवर्कर। और ब्रांड नेटवर्कर हमेशा जब भी लोगों से रिलेशन बनाते हैं तो वो लोगों को एक्टिवली सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनको एक सही राह, राइट पाथ और राइट विजन दिखाते हैं और एक राइट डायरेक्शन दिखाते हैं अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन से और अपने बिजनेस प्रोडक्ट से, जिससे कि और लोगों का फायदा हो, राइट। इसके साथ साथ लोकल नेटवर्कर हमेशा, राइट, आपकी बात नहीं सुनेगा, वो खुद की बात करेगा, वो बहुत ज्यादा खुद के बारे में बात करेगा, राइट। देन ब्रांड नेटवर्कर के साथ लोग रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो केएलटी फॉर्मूला का यूज करता है, वो हमेशा लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐड करता है, राइट। वो पर्सनल रिलेशन बिल्डअप करता है लोगों से और लोगों को सही राह और डायरेक्शन दिखाता है, जिस वजह से लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं लोकल नेटवर्कर की बात करूं तो वहां पर लोग उनको हेट करते हैं, राइट। लोग उनको लाइक नहीं करते हैं। क्यों क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो कभी भी उनके बारे में नहीं सुनता है, वो हमेशा अपने बारे में बात करता है, कंपनी के बारे में बात करता है, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बात करता है, राइट। जिस वजह से लोग इरिटेट हो जाते हैं और लोकल नेटवर्कर से दूर हो जाते हैं, राइट। सो जो ब्रांड नेटवर्कर होता है इतनी सारी चीजें करता है जिस वजह से वो इतना फायदा पहुंचाता है लोगों को, पर्सनल रिलेशन बिल्डअप करता है, जिस वजह से लोग उनके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। इसलिए यहां लिखा है पीपल्स जॉइंस पीपल, राइट। लेकिन जो लोकल नेटवर्कर होता है वो कभी भी लोगों से रिलेशन मेंटेन नहीं करता, जिस वजह से लोग इरिटेट हो जाते हैं और लोग कंपनी को कभी भी ज्वाइन नहीं करते हैं, ना प्रोडक्ट को ज्वाइन करते हैं, ना प्लान को ज्वाइन करते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, पीपल्स ज्वाइन पीपल, लोग लोगों से जुड़ते हैं। तो आप अपने आपको इस लेवल पे ले जाइए कि आप एक ब्रांड नेटवर्कर बन जाए और लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ने लग जाएं, राइट। इसको बोलते हैं ब्रांड नेटवर्कर। तो इसीलिए मैंने आपको ये दोनों का डिफरेंस बताया है कि ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि एक ब्रांड नेटवर्कर का क्या काम होता है और लोकल नेटवर्कर जो हमेशा इस बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं वो क्या काम करते हैं, राइट। तो आप भी एक ब्रांड नेटवर्कर हैं और आने वाले टाइम पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में ज्वाइन करवाओगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे आपका खुद का एक ब्रांड कैसे क्रिएट हो सकता है, आपकी एक ब्रांड वैल्यू कैसे बन सकती है, राइट, सो दैट आप एक ब्रांड नेटवर्कर बन जाओ, राइट। नाउ व्हाट टू डू फॉर क्रिएटिंग अ ब्रांड। अब एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है?
नंबर वन, देखिए आप हर सुबह, हर मॉर्निंग आप लोगों को मैसेज दे सकते हो, मॉर्निंग मैसेजेस दे सकते हो आप, मोटिवेशनल कोट्स या इंस्पायरिंग कोट्स आप अपने स्टेटस पे या लोगों को पर्सनली आप शेयर कर सकते हो। ओके, और ये वाले जो कोट्स हैं, ये वाले जो मैसेजेस हैं, आप गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक से आप पिकअप कर सकते हो और वहां पर लोगों को शेयर कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आप लोगों के टच में आओगे। आप जितने लोगों के टच में आते जाओगे, आप जितनी जल्दी उन लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता पाओगे, राइट। नंबर थ्री, देखिए क्या है कि जब आप लोगों को सुबह मॉर्निंग मैसेजेस देंगे, मोटिवेशनल कोट्स देंगे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और इसके लिए आपको मोटिवेट भी करेंगे, राइट। इसके साथ साथ अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज के टाइम पे स्टेटस का एक बहुत बड़ा फीचर आ गया है। अब आपको कैसे यूज करना है, देखिए अब अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडिया पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, तो यहाँ पर हम अपना स्टेटस पुट कर सकते हैं जो 24 घंटे तक लोगों को दिख सकता है, राइट, दिखता है 24 घंटे तक। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एक दिन में कम से कम 5 से 6 पोस्ट हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। अब 5 से 6 पोस्ट हम क्या अपलोड करने वाले हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर हो सकता है कि हमारी लाइफस्टाइल की पोस्ट अपलोड करें, हमारे खुद के वीडियोस अपलोड करें, राइट, कोट्स पोस्ट कर सकते हैं, कोई मैसेजेस पोस्ट कर सकते हैं, और कंपनी के बारे में कुछ चीजें हम पोस्ट कर सकते हैं। अब 5 से 6 जो पोस्ट हम करेंगे सोशल मीडिया पे, वो हम किस रेशो में करेंगे, तो चलिए जानते हैं कि किस रेशो में करेंगे। देखिए आप इन पोस्टों को 5:1 रेशो में भी कर सकते हैं, 4:2 रेशो में भी कर सकते हैं। अब 5:1 और 4:2 रेशो क्या है, चलिए देखते हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर आपको अपने कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लेट सपोज करो कि आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करना है, एक दिन में 5 से 6 अपलोड करना है, तो उनमें से जो 5 पोस्ट होगी आपकी, वो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर हो सकती है। और लाइफस्टाइल हमें शोकेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, देखिए यहाँ पर लाइफस्टाइल शोकेस करने का बिजनेस है। जितनी अच्छी लाइफस्टाइल हम लोगों को बताएंगे, उतना ज्यादा लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे, राइट। लाइफस्टाइल में आप ट्रैवलिंग की फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं, आपने कुछ चीज नई बनाई है या आपने कुछ चीज नई सीखी है, तो आप वो सारी चीजें यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं एज अ लाइफस्टाइल में, कि आप इस तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। जिससे क्या होगा कि लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपको लाइक करेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, राइट। इसीलिए हमें अपनी लाइफस्टाइल शोकेस करनी होती है। इसके साथ आप वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं खुद के बना के, राइट, क्योंकि क्या होता है, लोग ज्यादा जुड़ते हैं इससे, लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब आप बोलते हैं, तो आज की डेट में लोग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, राइट। तो यदि अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर रहे हो, उनको सही चीजों की नॉलेज दे रहे हो या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उससे लोग आपको लाइक करेंगे, आपको लाइक करेंगे तो आप पे ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट करेंगे तो वो आपके साथ ऑटोमेटिकली बिजनेस करेंगे, राइट। KLT फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप वीडियोस भी अपने पोस्ट कर सकते हो, कोट्स डाल सकते हो कुछ अच्छे, राइट। इस तरीके से ऐसे पोस्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। और जो बचते हैं 1 या 2 पोस्ट, वहां पर आप अपनी बिजनेस पिच कर सकते हो। बिजनेस पिच में मतलब आप बिजनेस के बारे में नॉलेज दे सकते हो। देखिए अब यहाँ पर आप डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में नहीं बताएंगे उनको, क्योंकि डिफरेंट पर्सनैलिटी जो लोग होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, उनके माइंड में डिफरेंट चीजें चलती है। तो हम एट ए टाइम उस वक्त उनको अच्छे से क्लैरिटी नहीं दे सकते हैं। हम ये सारी चीजें उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन में बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ये यहाँ से आपको कैसे फायदा हो सकता है, ये सारी चीजें, राइट। तो यहाँ पर हम अधूरी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना चाहते हैं। तो इस वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग का यहाँ पर प्रमोशन मत कीजिएगा, आप बिजनेस के बारे में कर सकते हैं। यदि हमारे बिजनेस में कोई मोटिवेशनल वेबिनार है या बिजनेस प्रेजेंटेशन है, आपको अगर किसी को दिखानी है, तो वहां स्टेटस में आप अपलोड कर सकते हैं। या आपको लगता है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट है उससे लोगों को फायदा हो सकता है, तो आप उसको पोस्ट कर दीजिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, 1 या 2 से ज्यादा पोस्ट बिजनेस से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। यदि आप एक दिन में एक प्रोडक्ट, यदि अगर आपको एक दिन में प्रोडक्ट को आपको अपलोड करना है स्टेटस पे, तो आप हमेशा एक ही प्रोडक्ट को अपलोड कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10-12 प्रोडक्ट्स को इकट्ठा अपलोड कर लिया। इससे क्या होगा, लोग चीजों को देखते नहीं है, लोग यहाँ पर क्या होते हैं, इरिटेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और हमें लोगों को इरिटेट नहीं करना है, बल्कि लोगों को हमें अट्रैक्ट करवाना है, राइट। तो यदि आपने 5:1 और 4:2 के रेशो में अपने अलग अलग डिफरेंट मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने इस रेशो में स्टेटस अपलोड करने लग गए, तो लोग हमेशा, मैं आपको इस बात का विश्वास जरूर दिलाता हूं
कि लोग हमेशा आपको लाइक करेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपके साथ बिजनेस जरूर करेंगे, क्योंकि लोग उनके साथ बिजनेस ज्वाइन करना पसंद करते हैं जिनको वो लाइक करते हैं, जिनसे वो अट्रैक्ट होते हैं, जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं। ओके, नाउ अब ये चीज करने के बाद आप 10 से 15 दिन बाद उन लोगों को अपनी बिजनेस प्लान के बारे में बता सकते हो, अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकते हो, राइट, अपनी अचीवमेंट्स बता सकते हो, उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो। ओके, अब 10 से 15 दिन बाद क्यों बताना है हमें? क्योंकि देखिए 10 से 15 दिन लगते हैं हमें ये सारी प्रोसेस करने में, राइट। हमने एक दिन फर्स्ट डे से हमने ये सारी प्रोसेस करनी स्टार्ट की। अब 10 से 15 दिन बाद जब हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो क्या होता है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, राइट, वो तो हमें देख रहे होते हैं, तो उन्हें ये फीलिंग आती है कि यार ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ये कुछ टाइम से कुछ अच्छी चीजें पोस्ट कर रहा है जिससे कि मेरा फायदा हो रहा है, राइट, सोसाइटी का फायदा हो रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। तो अभी यदि अगर ये बिजनेस प्रेजेंटेशन मुझे बता रहा है, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे बता रहा है, तो हो सकता है कि ये जेन्युइन चीज बता रहा हो जिससे कि मेरा ही कुछ फायदा है, राइट। तो यहां पर आपका ब्रांड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये प्रोसेस अगर आप करते हो, ये 6 स्टेप्स पे आप फॉलो करते हो, इसको यूज में लाते हो, तो आपका जो ब्रांड है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि रियल लाइफ में, राइट। तो आज आपने ये 6 स्टेप, 6 प्रूवन स्टेप सीख लिए जिससे कि आपका खुद का एक ब्रांड क्रिएट होने वाला है सोशल मीडिया पे और रियल लाइफ में, जिससे कि क्या होगा, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ अटैच होना स्टार्ट कर देंगे, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो आपके साथ ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में ज्वाइन होने लग जाएंगे, राइट, जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, नाउ अब जो हमारा ब्रांड है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे बनेगा। ओके, अब यहां पर मैं आपको अपने बारे में भी बता देता हूं। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपके लिए लगाया हुआ है, राइट, कि यूट्यूब चैनल मैंने अपना खुद का क्रिएट किया है, जहां पर मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूं, जिस मिशन का नाम है गो एंड शाइन, जहां पर मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा हूं, उनको सही नॉलेज और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बिजनेस आइडिया से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल वीडियो से रिलेटेड जिसमें लोगों को फायदा हो रहा है, राइट, वो वाले कंटेंट वहां पर शेयर कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अलग अलग करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस को पोस्ट कर रहा हूँ, जिससे कि लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड हो रही है और लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट। तो आप इस तरीके से यूट्यूब खुद का चैनल बनाइए और वहां पर आपके हिसाब से आपको जो लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वहां पर अपना खुद का वीडियो बनाइए और उसको पोस्ट कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपका जो ब्रांड है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप पोस्ट डालेंगे लोग आपको जानेंगे, लोग जैसे जैसे आप अपने पोस्ट को रेगुलर डालेंगे लोग आपको लाइक करेंगे, और आप वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालेंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आप पे भरोसा करेंगे और वो ऑटोमेटिकली आपके साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। नाउ आप फेसबुक पेज भी बनाएंगे जहां पर आप लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, अपने बिजनेस के बारे में उनको बता सकते हो, राइट। अब बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे हैं, राइट, आज की डेट में एक्टिव है फेसबुक पे। और अगर मैं यूथ की बात करूं तो बहुत सारा जो यूथ है, मेजोरिटी यूथ है, वो इंस्टाग्राम पे है। तो आपका भी हो सकता है कि इंस्टाग्राम पेज है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो आप इंस्टाग्राम पेज का भी यूज करके लोगों से कनेक्ट कर सकते हो और उनको वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर भी आप कंटेंट शेयर करेंगे, पोस्ट करेंगे, जिससे कि आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड करेंगे, जिससे आप लोगों के साथ कनेक्ट करके उनको अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो, राइट। देन आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आपका नॉर्मल व्हाट्सएप भी हो सकता है, मैंने अपना बिजनेस अकाउंट खोल के रखा है, राइट। यहाँ पर आप अपना स्टेटस अपलोड कीजिए, 4:1 के रेशियो में या 5:2 के रेशियो में या 5:1 के रेशियो में आप अपलोड करिए स्टेटस। और स्टेटस में क्या अपलोड करना है जिससे कि आपका ब्रांड क्रिएट हो, उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है, इंफॉर्मेशन दे दी है, राइट। सो दैट आपका 10 से 15 दिन आपको लगेंगे आपका एक अच्छे ब्रांड क्रिएट होने में, और आप इसको रेगुलर रखोगे तो लोग आप पे भरोसा करेंगे और आपके साथ ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे, राइट। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं। अभी तक हमने बात की डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, राइट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें इंटरनेट पे लेके आना है। अब उसके लिए हमने अलग अलग सोशल मीडिया पे बात कर ली है, राइट। अब आपको एक और चीज बताता हूं कि यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के माध्यम से आप वीडियोस बना के लोगों की मदद करके आप यहां से यूट्यूब से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, राइट। अच्छा लगा ना आपको सुन के?
हो सकता है कि आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, लेकिन मैं आपको और थोड़ी ज्यादा नॉलेज दे देता हूँ। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको यूट्यूब से कितना पैसा मिल सकता है, आप कितने अमीर बन सकते हैं यहाँ से, राइट। देखिए, अब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से यूट्यूब का यूज कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो पैसे कमाएंगे ही, और कमा रहे हैं, और बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। इसके साथ साथ यूट्यूब से भी हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, राइट। यदि आपने कोई वीडियोस अपलोड किए अपने यूट्यूब चैनल पे, वो 2000 लोगों ने देख लिए, उस पर 2000 व्यूज आ जाते हैं, तो आपको 75 रुपीज इंडियन रुपीज में मिलेंगे, ओके, यूट्यूब की तरफ से। यदि आपका कोई भी वीडियो 10,000 व्यूज तक चला जाता है, 10,000 लोग उसको देख लेते हैं, तो आपको इनकम मिलेगी 375 रुपीज की। वहीं पर यदि वही आपके कोई भी वीडियो पे 1 लाख व्यूज आ जाते हैं, तो उस पर आपको 4,000 रुपए मिलेंगे। 10 लाख व्यूज पे आपको 40,000 रुपए मिलेंगे। 1 करोड़ व्यूज पे आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे, राइट। और अगर 10 करोड़ व्यूज हो जाते हैं आपके कोई भी यूट्यूब वीडियो पे, तो आपको मिलेंगे 40 लाख रुपए पूरे। और यदि 100 करोड़ व्यूज पहुंच जाते हैं उस वीडियो पे, तो आपको मिलेंगे पूरे 4 करोड़ रुपए यूट्यूब की तरफ से। तो देखिए, यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा जरिया है जहां से हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आप सोच के देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना अच्छा बिजनेस है, जहां पर हम इतनी सारी स्किल्स को सीख रहे हैं, जहां से हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो रही है, वो भी ऑटोमेटिकली। और वो सारी चीजें हमें यहाँ पर काम आएगी यूट्यूब चैनल पे, राइट। हम वीडियो बनाएंगे अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से भी पैसा कमाएंगे, यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो डाल के हम यूट्यूब से भी पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक विजन दिखाया है, आपको एक डायरेक्शन दिखाया है, राइट, आपको एक पाथ दिखाया है कि कैसे आप अपना बहुत अच्छी तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, राइट, एक अच्छा ब्रांड बन के। अब यूट्यूब पे आपका निश कैसे सिलेक्ट होगा, आप यूट्यूब पे कौन से वीडियो बनाओगे, राइट। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि यार हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, राइट। अब आप बना सकते हैं बिजनेस आइडियाज पे, आप लोगों को बिजनेस आइडियाज दे सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, लोगों को मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना सकते हैं लोगों की, आप मोटिवेशनल इंस्पिरेशन कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को पोस्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे आप हेल्दी हो सकते हैं, राइट। और वेल्थ कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, इस पे आप लोगों को बता सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ वेल्थ, राइट। इसके साथ साथ अगर आप फाइनेंसेस में अच्छे हो, आप फाइनेंशियल चीजों में अच्छे हो, तो आप फाइनेंस सिखा सकते हो लोगों को। आप अगर कोर्स डिजाइन अगर आपको अच्छे से करना आता है, तो आप लोगों को सिखा सकते हो कि कोर्स कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप सिखा सकते हो। यदि आपकी हॉबी है स्पोर्ट्स में, अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो आप लोगों को उसकी स्किल्स सिखा सकते हो, राइट। आप म्यूजिक सिखा सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, तो आप उसके भी वीडियो शेयर कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपको जिस चीज में हॉबी है, जिस चीज में आपको लगता है कि आपका टैलेंट है, आप अच्छे तरीके से लोगों को बता सकते हो, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो आप कोई भी वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से अगर आप वीडियोस को अपलोड करोगे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में भी फायदा होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी डेवलप भी होगी, इसके साथ साथ आप यूट्यूब से अच्छा पैसा भी कमा पाओगे, राइट। तो इस तरीके से अगर आप करते हो, तो आपका खुद का एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी, ओके। नाउ यू आर दी प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। आप एक प्रोडक्ट है। क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब हम आते हैं, तो आप एक प्रोडक्ट होते हो जो मार्केट में बिकते हो, राइट। तो आप ही शोरूम हो जो बिकोगे, राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कभी भी प्रोडक्ट प्लान मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, आप। अगर आपकी ब्रांड वैल्यू है, तो लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर लोग प्रोडक्ट प्लान के साथ ज्वाइन नहीं होते हैं, बल्कि पीपल्स ज्वाइन पीपल, ओके। और आपको पता चल गया है कि लोग कैसे ज्वाइन होंगे, एक ब्रांड क्रिएट करके लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे, राइट। तो आपको हमेशा अपने माइंडसेट में ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये हमेशा इट इज ऑल अबाउट यू, राइट। और ये बिजनेस हमेशा आपसे इसकी स्टार्टिंग होती है, और इस बिजनेस की जो एंडिंग है वो भी आप ही से होगी, राइट। तो ये आपको अपने माइंडसेट में क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि ये बिजनेस पूरी तरीके से आपका बिजनेस है, राइट। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट यू। तो आप एक ब्रांड है, इसको आप क्रिएट कीजिए, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में धमाका जरूर कीजिए, राइट। और आपको वो सारी टेक्निक्स आज पता चल गई है कि कैसे आप अपना खुद का एक बहुत बड़ा और बहुत वैल्यूएबल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, ओके।
सो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट योर पर्सनल डेवलपमेंट। ये बिजनेस पूरी तरीके से आपके पर्सनल डेवलपमेंट पे बेस्ड है, राइट? जितने आप बेटर बनते जाओगे, जितने ज्यादा आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होते चले जाओगे, राइट? द बेटर यू गेट, द मोर सक्सेसफुल यू बिकम। ओके, एंड आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत वैल्यूएबल लगा होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आई होगी। और मेरा पूरा विश्वास है, देखिए आप एक ब्रांड नेटवर्कर हैं और आप सही तरीके से इस बिजनेस को सीख रहे हैं, और आप भी चाहते हैं कि आपकी भी एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू बने, जिससे कि लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाएं और आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करे, 10x स्पीड से ग्रो करे, और आप बहुत तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाएं और कामयाब बन जाए। उसके लिए हमको क्या करना है? सिर्फ एक चीज करनी है, ब्रांड क्रिएट करना है, राइट? और कैसे ब्रांड क्रिएट करना है उसके बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी से सारी चीजें बता दी है, राइट? अब आ गई है वर्कशीट। वर्कशीट पे नंबर 1 पॉइंट है, व्हाट इज सोशल मीडिया ब्रांड। सोशल मीडिया ब्रांड क्या होता है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, व्हाट इज KLT फॉर्मूला। KLT फॉर्मूला क्या होता है। नंबर 3, व्हाट इज ब्रांड नेटवर्कर एंड लोकल नेटवर्कर। ब्रांड नेटवर्कर क्या होता है और लोकल नेटवर्कर क्या होता है। नंबर 4, हाउ यू कैन क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप कैसे अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, राइट? नंबर 5, मेक योर यूट्यूब चैनल टुडे। आज ही अपना आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए और डिफरेंट सोशल मीडिया पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने वीडियोस को पोस्ट करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि क्या होगा, लोग आपको जानने लगेंगे, आपको लाइक करेंगे, आप पे भरोसा करेंगे और ऑटोमेटिकली आपके साथ एसोसिएट हो जाएंगे और इस बिजनेस को शुरुआत कर देंगे, राइट? क्योंकि आप उस फील्ड में एक ऑथोरिटी रखेंगे, राइट? लोगों को लगेगा कि ये जो पर्सन है ये सही नॉलेज देता है, सही इंफॉर्मेशन देता है। तो यदि ये अगर मेरे को इस बिजनेस के बारे में बता रहा है, इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मुझे बता रहा है, तो इसमें कुछ खास होगा, इसमें मेरा कुछ फायदा होगा, राइट? तो इस तरीके से लोग एक ब्रांड के साथ जुड़ना पसंद करते हैं और आप एक ब्रांड है, राइट? तो आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार, in the next session. Till the time, you go and keep shining.